हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोड लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 के सवाल को हल कर रहे हैं। इसमें आज पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3 एंड 4 पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 3 क्या दिया है? आकृति में यदि ए बी समानांतर डी, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। ये आकृति आप देख रहे हैं। ये आकृति इसमें क्या बता रहा है कि जो ए बी और ए बी रेखा है, ये ए बी रेखा है, ये समानांतर किसके है? डीई के। ये डीई के समानांतर। इसका मतलब क्या है? दो समानांतर रेखा। इसे हम कह सकते हैं एक ए बी और एक डी। ये रेखा ए बी है, ये रेखा क्या है? डीई है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। कोण बी ए सी, ये कोण दिया है 35 डिग्री। सी डी ई, ये 53 डिग्री दिया है। और पूछ क्या रहा है कि कोण डी सी ई पूछ रहा है। तो कोण डी सी ई मतलब ये कोण पूछ रहा है हमसे। इसमें बता रहा है ना कि ए बी रेखा जो है वो डीसी के समानांतर है। देखिए, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा ये काट रही है। जब ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण जितने का होगा ये उतना ही ये कोण भी होगा। इसका मतलब ये कोण का मान जितना है उतना इस कोण का मान होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। हमें पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है उसके एकांतर कोण समान होते हैं। हो गया 35 डिग्री अगर दिया है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? ये 35 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब कोण ई बराबर क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। कोण सी डी ई क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर है क्या है? डी। ये तो दिया है, इसलिए कोण बी ए सी बराबर होगा कोण सी ई डी के। कोण बी ए सी का मान दिया है 35 डिग्री, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। कोण सी ई डी बराबर 35 डिग्री। त्रिभुज सी डी ई में अब हम लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। त्रिभुज सी डी ई में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 53 डिग्री प्लस इस कोण का मान कितना है? 35 डिग्री प्लस कोण डी सी ई, ये कोण हमें पता करना है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 डिग्री प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, आ जाएगा ये 92 डिग्री। तो कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा 92 डिग्री। इस कोण का मान कितना आ गया? 92 डिग्री आ गया। सवाल नंबर 4 दिया है कि आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT बराबर 40 डिग्री, कोण RPT बराबर 95 डिग्री और कोण TSQ बराबर 75 डिग्री है तो कोण SQT ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दिया है कि दो रेखाएं हैं। ये PQ रेखा है, ये P एंड Q ये रेखा है, और RS रेखा है, ये RS रेखा है। ये दूसरी रेखा क्या है? ये RS दूसरी रेखा है। ये बिंदु T पर यहाँ पे काटते हैं PRT, मतलब PRT दिया है ये 40 डिग्री, फिर दिया है कि कोण RPT बराबर 95 डिग्री और दिया है कि कोण TSQ 75 डिग्री। पूछा क्या है? कोण SQT, कोण SQT मतलब ये कोण पूछा। हमें पता है कि दो रेखाएं हैं एक दूसरे के, जब दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, मतलब ये दोनों के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये भी एक हमारा त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज से हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। ये वाला कोण का मान अगर ज्ञात हो जाए तो हम ये वाला कोण बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे हैं तो इसके आमने सामने कोण बराबर हो गए। तो अगर ये कोण हम ज्ञात कर ले रहे हैं तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो जब ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के तो फिर हमें ये दो कोण का मान यहाँ से पता चल गया, तो फिर हम इस कोण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं पहले कि त्रिभुज PRT में 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री लिख देंगे। कोण PR बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री प्लस कोण PTR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण PTR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये इसमें से कट जाएगा तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो कोण PTR बराबर हो गया 45 डिग्री। तो जब कोण PTR बराबर 45 डिग्री हो गया तो इस कोण को भी हम बता सकते हैं कोण STQ बराबर 45 डिग्री। ये कैसे आया? ये आया शीर्षाभिमुख कोण से। इसे हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। मतलब ये कोण के बारे में हमें पता चल गया कितना आ गया? ये आ गया 45 डिग्री। तो इस कोण के बारे में हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज
टी एस क्यू में हम देखते हैं कि त्रिभुज टी एस क्यू में। अब इसमें देखते हैं कि त्रिभुज टी एस क्यू में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें दो कोण हमें दे दिए, एक कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस ये कोण एस क्यू टी, यही पूछा है ना, कोण एस क्यू टी। तो ये दिया है कोण एस क्यू टी, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये 45 और 75 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया ये, प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए कोण एस क्यू टी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही हमसे सवाल पूछा था। देख रहे हैं सवाल ऐसे ही घुमा के देता है। ये सवाल पूछा है हमसे, लेकिन इसके लिए क्या करना है, पहले हमें ये मान ज्ञात करना है, इसके बाद फिर इस कोण को ज्ञात करेंगे, उसके बाद तब यहाँ आएंगे। तो सवाल इजी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।